अक्सर एआई से वही घिसे पिटे बोरिंग जवाब मिलते हैं ना। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई को एक मामूली टूल से एक दमदार पार्टनर कैसे बनाया जाए। तो चलिए एआई के साथ मिलकर काम करने की इस कला को समझते हैं। ये हम सब के साथ होता है ना। हम एआई से कुछ कमाल की उम्मीद करते हैं और जवाब मिलता है ठीक ठाक सा। मतलब टेक्निकली तो सही है, पर उसमें वो बात नहीं, कोई दम नहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। पर मजे की बात यह है कि गलती एआई की नहीं, हमारे पूछने के तरीके की है। और आज हम बस उसी तरीके को बदलने वाले हैं। इसको ऐसे समझिए, क्या कोई 2+2 पता करने के लिए रॉकेट शिप का इस्तेमाल करेगा? जाहिर है नहीं। पर सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एआई के साथ ठीक यही कर रहे हैं। हमारे पास एक रॉकेट शिप है और हम उसे कैलकुलेटर की तरह चला रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि उस रॉकेट शिप को लॉन्च कैसे करना है। तो मुद्दे की बात यह है, अगर एआई से बेहतरीन जवाब चाहिए तो हमें बेहतरीन सवाल पूछने होंगे। ये छोटे मोटे जेनेरिक कमांड्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा, क्योंकि उनसे नतीजे भी जेनेरिक ही मिलेंगे। चलिए कुछ कमाल के नतीजे पाने का तरीका सीखते हैं। और देखिए, इसके लिए कोई जादुई कोड या सीक्रेट ट्रिक नहीं है। ये बस सोच का एक बदलाव है। एक नॉर्मल यूजर क्या करता है, बस बटन दबाता है। लेकिन एक आर्किटेक्ट वो पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। हमें एआई के साथ अपनी बातचीत का आर्किटेक्ट बनना है। इसका सीधा मतलब है कि हम एआई को सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। सोचिए, जैसे किसी बहुत टैलेंटेड लेकिन नए इंटर्न के साथ काम कर रहे हो। उसे बस ये तो नहीं कहेंगे ना कि एक रिपोर्ट बना दो। नहीं, उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट देंगे, गोल समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे। हमें एआई के साथ भी बिल्कुल यही करना है। तो सवाल यह है कि एक आर्किटेक्ट की तरह सोचें कैसे। खैर, इसका एक ब्लूप्रिंट है, एक सिंपल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क जो एआई के साथ होने वाली बातचीत को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए देखते हैं इसे। हम इसे कहते हैं एआई कोलैबोरेशन आर्किटेक्चर। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम एआई को काम करने के लिए एक क्लियर रोड मैप दे रहे हैं। हम उसे बता रहे हैं कि उसे कौन बनना है, उसे क्या जानना है और उसे असल में पाना क्या है। और इस ब्लूप्रिंट के 4 मजबूत पिलर्स हैं। सबसे पहला, भूमिका, यानी एआई को बताइए कि उसे बनना कौन है। एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, एक फनी सोशल मीडिया मैनेजर, या फिर एक सीरियस डेटा साइंटिस्ट। दूसरा पिलर है संदर्भ। उसे पूरी कहानी बताइए, ये सब किस बारे में है, ऑडियंस कौन है, क्या जानना जरूरी है। तीसरा है लक्ष्य, आप असल में हासिल क्या करना चाहते हैं, ज्यादा सेल्स, लोगों को कुछ सिखाना या बस एंटरटेन करना। और चौथा और बहुत जरूरी, प्रारूप, यानी आपको जवाब चाहिए कैसा, एक ब्लॉग पोस्ट की तरह, एक टेबल में, या शायद एक कविता की शक्ल में। ये 4 पिलर्स मिलकर एक जबरदस्त फाउंडेशन बनाते हैं। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक नॉर्मल बेसिक प्रॉम्प्ट और एक स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्टेड प्रॉम्प्ट की सीधी टक्कर करवाने वाले हैं। और यकीन मानिए, नतीजों में जो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, उसे देख के सब हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड पर है एक मार्केटिंग ईमेल लिखो, नतीजा बोरिंग जेनेरिक सा ईमेल। अब जरा राइट साइड पर नजर डालिए। यहां हमने भूमिका तय की, एक्सपर्ट कॉपीराइटर। संदर्भ दिया, एक नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप की घोषणा। लक्ष्य बताया, फ्री ट्रायल के लिए साइन अप बढ़ाना। और प्रारूप भी साफ बताया, 150 शब्दों से कम का छोटा असरदार ईमेल। और नतीजा, एक पावरफुल, एकदम टारगेटेड ईमेल जो वाकई काम करता है। यह सिर्फ एक बेहतर जवाब नहीं है, यह तो एक बिल्कुल अलग लेवल का आउटपुट है। यही है आर्किटेक्चर की पावर। तो देखा, ये सिर्फ बेहतर शब्द पाने की बात नहीं है, ये एआई की असली ताकत को अनलॉक करने के बारे में है। जब एआई को एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक टेक्स्ट जनरेटर नहीं रहता, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनर बन जाता है। और जब इस तरह से सोचना शुरू हो जाता है, तो सच में सब कुछ बदल जाता है। एआई सिर्फ एक टूल नहीं रह जाता जिससे काम करवाया जाए, वो एक पार्टनर बन जाता है जिसके साथ मिलकर काम किया जाता है। एक ऐसा पार्टनर जो कभी थकता नहीं, जिसके पास दुनिया भर की जानकारी है और जो क्रिएटिविटी को नए पंख दे सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। अब एआई से पूरा बिजनेस प्लान बनवाया जा सकता है, एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखवाया जा सकता है, या यहां तक कि एक नॉवल का पूरा प्लॉट तैयार करवाया जा सकता है। और नतीजे वाकई में काम के मिलेंगे। जो कल तक नामुमकिन लगता था, वो आज एक अच्छे प्रॉम्प्ट से मुमकिन है। तो अब गैराज में एक रॉकेट शिप तैयार है, चाबियां हाथ में हैं। सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर सकता है, सवाल ये है कि
इसके साथ क्या किया जाएगा, कौन सी नई दुनिया खोजी जाएगी, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, ये सफर अब शुरू होता है।